नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क। आज हम आपको रूबरू कराएंगे सेपनी नगर पंचायत के दो ऐसे शख्स से जो अपने आप में वजनदार हैं, जो समाज में काफ़ी रुतबा रखते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ एडवोकेट साहब, जो कि सेपनी के जाने माने समाज सेवी हैं। तो वहीं हमारे पास मौजूद हैं सेपनी के ही सुशील कुमार फौजी जी, जो कि समाज सेवा से पहले देश की सेवा, देश के लिए काफी मेहनत कर चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे सेपनी की सियासत पर, यानी कि हम इनसे बात करेंगे सेपनी की प्रोग्रेस पर। सर, आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रऊफ अंसारी, एडवोकेट। सबसे पहले सभी देशवासियों को मेरी तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, नमस्कार। सर, नमस्कार जी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुशील फौजी सेपनी से करीब कई प्रकार की जिम्मेदारियों से मैं इस समय नवाजा हुआ हूं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कई सारे जिम्मेदारी दे रखी हैं, और सेपनी में भी मैं सुरक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ, फाइटिंग ग्रुप का मैं अध्यक्ष हूँ, और भी कई सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया कुछ पूछने के लिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का मैं जवाब दूँ। फौजी जी, यहाँ पर हमारा पहला सवाल रहेगा सेपनी की सियासत पर। यहाँ पर किस तरीके से जो युवा हैं, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, यहाँ पर युवा या फिर आप जो समाज के जो सम्मानित लोग हैं, किस तरीके से सेपनी में डेवलपमेंट कर सकते हैं? रोजगार की बात आप कर रहे हैं कि पर्सनल जो है खुद अपना डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे यहाँ रोजगार तो है, दरी और चादर का है, लेकिन इससे हटकर हमारे जो युवा हैं, खासकर बच्चियां हैं या बच्चे हैं, वो यहाँ से इंटर या हाई स्कूल तक पढ़ने के बाद यहाँ पर ऐसा कौन सा कोर्स सरकार को करना चाहिए जो सेपनी में होना चाहिए? एक तो ये पहले से ही कमी रही है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पर, और आईटीआई भी यहाँ आसपास हमारे नहीं है। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमने आईटीआई में एडमिशन लेने की कोशिश की तो चंदू से जाना पड़ा था। तो ये कमी आज तक है अपने क्षेत्र में। कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं है, किसी प्रकार की दक्षता हासिल करने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। सीधा जो पढ़ाई करनी पड़ती है इंटर और अपना बीए, इस तरह की हम कर लेते हैं। लेकिन आज जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का है, नई से नई चीज़ें सीखने का है। तो हमें कभी मौका मिला किसी से बात करने का तो हम इस विषय में अपने विचार जरूर रखेंगे कि यहाँ पर प्रोफेशनल कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और आईटीआई का हमारे सेपनी में ही अगर कोई कॉलेज खुल जाए तो ये बहुत खुशी की बात है, जिससे कि बच्चे अपना विकास कर सकें, कुछ और नया सीखें। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जो है भविष्य के लिए आगे बढ़ाती है। अब हम यही सवाल करते हैं समाज सेवी अब्दुल रऊफ साहब से। सर, यहाँ पर सेपनी में किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए? सरकार मतलब किस तरीके का यहाँ पर डेवलपमेंट करे? सरकार को सबसे पहले शिक्षा के बारे में, जो कॉलेज वगैरह हैं, आईटीआई वगैरह हैं, अगर वो हो तो सबसे बेहतर शिक्षा व्यक्ति को मिल सकती है। ये वह हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा है। हमारे नुमाइंदे जो पीछे ऐसे चुनकर आए, उन्होंने सेपनी के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज की है, इसके बाद डिग्री कॉलेज की है, आईटीआई की है, और प्रोफेशनल कोर्स के यहाँ पर कोई भी ऐसे स्कूल नहीं हैं जो बच्चे हाई स्कूल इंटर करने के बाद आगे की पढ़ाई अपनी पूरी कर सकें। एक तो ये रहा। दूसरा सवाल है रोज़गार का, कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद आदमी क्या करे।
यहाँ हमारी सेफनी का प्रमुख रोजगार दरी और चादर का है, बेडशीट का है, जिससे काफ़ी लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और बाहर से माल लाकर उनको बाहर ले जाकर बेचते भी हैं, जिससे अच्छा डेवलप होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छा काम यहाँ पर हो, कोई कॉलेज वगैरह यहाँ पर हो, या उससे कोई डिप्लोमा करने के बाद यहाँ पर सरकार काम चलाए तो अच्छी तरक्की हो सकती है। सवाल रहेगा, हमारे जो फौजी भाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और क्यों ना हम पार्टी के एतबार से उनसे सवाल करें। सर, हमारा सवाल रहेगा, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, और अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने ऐसा कौन सी योजना सेपनी के लिए ली? सेफनी के लिए स्पेशली कोई योजना कोई सरकार नहीं बना पाएगी। जो योजना बनती हैं वो अगर राज्य सरकार बनाती है तो पूरे राज्य के लिए बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है तो पूरे केंद्र के लिए बनाती है। तो जो योजनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बन रही हैं वही योजनाएं सेफनी में भी लागू होंगी। जिस तरह की जो यूजुअल योजना है या अपना प्रधानमंत्री आवास योजना है और बहुत से तरह की योजनाएं जो लागू हुई हैं, तो ये सभी के लिए लागू होती हैं, ये नहीं कि सिर्फ सेफनी के लिए लागू होंगी। सर, मेरा सवाल ये है कि सरकार का एक प्रतिनिधि होता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में योगी महाराज जी की सरकार थी, और हमारे जो विधायक महोदय थी, मोहतरमा जो स्टेम लेडीज हैं, तो यहाँ पर आपने कुछ सेपनी के लिए उनसे मांग की, या कोई आपका जो जनपद का जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष या कोई भी प्रतिनिधि जो सेपनी के बारे में बोले यहाँ पर ये विकास होना चाहिए? ये बहुत मजे की बात और अच्छी बात है कि ये पिछले साल ही यहाँ पर नगर पंचायत का दर्जा मिला है। यहाँ पर हमने जीआईसी के लिए मांग किया था, तो हमारी सरकार में विधायक जी के प्रयास से जीआईसी चंदपुरा में इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। और क्योंकि लंबा क्षेत्र है, आपराधिक दृष्टि से यहाँ पर थाने की ज़रूरत थी, तो वो भी सरकार ने ये वादा पूरा किया। यहाँ पर सेवनी में थाना बना है, और नगर पंचायत का भी ये लटका हुआ था, तो नगर पंचायत भी हो चुकी है। नगर पंचायत होने से कई तरह के लोगों को छोटे मोटे रोज़गार मिलेंगे, बड़े रोज़गार तो इससे नहीं मिल सकते, तो छोटे रोज़गार मिलेंगे और अपने क्षेत्र का विकास भी होगा। ये हमारी उनसे मांगे थी, रही हैं पहले से ही। इसके बाद में अब नगर पंचायत होने के बाद हमारी देखते हैं हमारी जो है किन किन मांगों पे और पूर्ति होगी। सर, मेरा सवाल रहेगा, इस बार 2022 में विधानसभा का इलेक्शन पूरे उत्तर प्रदेश में शोर शराबे के साथ चल रहा है। हर कोई अपनी गठजोड़ बिठाने में बैठा हुआ है, हर कोई अपने दावे कर रहा है, लेकिन आप इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये चुनाव इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है, और ये एक हमको पहली बात तो एक नंबर एक बता दूं मैं कि एक पर्व की तरह इसको मनाना चाहिए। एक खुशी का दिन होता है कि हम किसके विचारों से सहमत हैं और किसके विचारों से हम प्रभावित हैं। हमें उसी तरह की सरकार चाहिए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास, सबका साथ, सबके विकास पर लेकर के ये सरकार बनाई थी, और सभी धर्मों और सभी जातियों की ये सरकार है, सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर चलती है। हमारी सरकार में कोई जाति बंधन नहीं, कोई धर्म बंधन नहीं। आपकी सरकार का एक ऐसा काम जो पब्लिक को रास आया हो? हमारी सरकार में जितनी भी योजना लागू हुई हैं, ये सारी योजनाएं पब्लिक को बहुत रास आई हैं। और केंद्र सरकार की बात करें तो धारा 370 जो मोदी जी ने हटाया था, ये पूरे देश में इसका स्वागत हुआ और सभी ने इसकी प्रशंसा की थी। अब हम बात करते हैं समाज सेवी अब्दुल रऊफ साहब से, और इनसे हमारा सवाल रहेगा, ये जो समाजवादी के शुभचिंतक हैं और समाजवादी से ही अपनी नेतागर्दी शुरू कर रहे हैं, और तकरीबन सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे, इन्होंने हमें बताया था कि 1995 और शायद 90 में ये समाजवादी पार्टी में आ चुके थे। सर, वो कौन सी सन थी जब आप समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था? मैंने 90 के बाद ही ज्वाइन किया था। उस समय मैं बीए कर रहा था।
बीकॉम। आज भी मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। मुझे आज भी समाजवादी पार्टी ने विधानसभा पर इलेक्शन की जिम्मेदारी दी है। मेरी आज भी अब्दुल्ला आजम खान साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी जिम्मेदारी दी है कि इलेक्शन को ठीक से लड़ाया जाए और समाजवादी पार्टी में जो भी आने वाले कार्य होंगे वो बेहतर होंगे और पिछली सरकारों से अच्छे होंगे। सर, सवाल मेरा ये रहेगा कि पिछली 2012 से लेके 17 तक समाजवादी की सरकार थी, लेकिन उस सरकार में समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे, लेकिन किस स्तर पर या किस तरीके से सेपनी में यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ या विधायक जी ने यहाँ पे ऐसा कौन सा काम कराया? सेफनी में उन्होंने कई काम कराए, रोड करवाए। एक रोड मदरसे से और बड़ी लाइन को जोड़ता है वहाँ कराया। एक रोड कोठी मोहल्ले में कराया और अलग भी कराए। कई रोड सेफनी में उन्होंने कराए जो काम की थी, लेकिन वो जितना विकास करा सकते थे उन्होंने विकास कराया और जो योजना सरकार की थी उन्हें लागू भी किया और चली, लोगों को फ़ायदा पहुंचा। इस समय विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं 2022 में उत्तर प्रदेश में। ये इलेक्शन आप अपने विचार से किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो इलेक्शन आज चल रहा है, मैं सबसे पहले तो जनता से ये अपील करूंगा कि आने वाली 14 फरवरी को सभी लोग वोटिंग करें। वोट चाहे किसी को भी दें, लेकिन अपने मत का दान ज़रूर करें, सादगी से करें, कोविड का पालन करते हुए अपना वोट देकर सीधे अपने घर को वापस आएं। किसी तरह की कोई झगड़ा या फसाद या किसी तरह की कोई बात ना करें। यहाँ पर आपके उससे समाजवादी पार्टी का कोई एक काम जो पब्लिक को रास आया हो? बात पिछले 5 साल की करें या पिछले सरकार की करें? 2012 से 2017 के। इसमें 2012 से 2017 तक सेफनी में उस वक्त ग्राम पंचायत थी और एक ग्राम पंचायत के स्तर से जो भी कार्य सरकार की योजना के अंतर्गत आते थे वो काम यहाँ पर हुए और लोगों ने कराए। मेरा सवाल सर फौजी जी आपसे रहेगा कि यहाँ पर सेपनी में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है और इस समय माहौल गर्मा गर्मी का है और सारी पार्टियां अपनी गठजोड़ लगाने में लगी हुई हैं, क्या जो फौजी मेरे पास बैठे हैं क्या वो विधायक के इलेक्शन लड़ने के बाद सरकार के बाद सेपनी से नगर पंचायत के दावेदार भी हैं? जी, चूँकि मैं सेना में रह करके आया हूँ तो लोगों की काफ़ी इच्छा है कि मैं सेपनी का इलेक्शन लड़ूं और लोगों की सेवा करूं, क्योंकि सेना में ये सिखाया जाता है कि सर्वप्रथम देश की सुरक्षा और दूसरा समाज सेवा और आपके अपने परिवार की सुरक्षा तीसरे नंबर पर आती है। तो मैं ये मोटो लेकर के चला हूँ। तो पहला मोटो से मैं गुजर चुका हूँ, सर्वप्रथम देश की रक्षा। तो वो मैं सेना में सर्विस किया और 20 साल जब मैंने सेना में निकाले उस दौरान ये मेरा पहला वाला मोटो इससे गुजरा हूँ मैं। पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण तो पूरी ज़िंदगी जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये देश की सुरक्षा करते रहेंगे। और दूसरा वाला मोटो है समाज की सेवा। तो समाज सेवा से मैं अब जो है गुजरना चाहता हूँ और मैं लगा हूँ इस प्रयास में। लेकिन किसी जिम्मेदारी के साथ में कोई संवैधानिक पद हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो समाज सेवा करते रहते हैं, लेकिन संवैधानिक पद के साथ अगर समाज सेवा करेंगे तो उसमें कई तरह के लोगों को हम पे मदद करने के हमारे पास जरिया होते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा वो तीसरे नंबर पर आती है। ये मेरा मोटो है। यहाँ पर आप पार्टी लेवल से सेवा करेंगे, मतलब मेरा जो मकसद, मतलब मेरा जो तरीका बोलने का, यहाँ पर आप पार्टी लेवल से या मतलब नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे? नगर पंचायत का चुनाव लड़ने की लोगों की बहुत इच्छा है कि मैं लड़ूं, तो मैं लोगों की इच्छा ज़रूर पूरी करूंगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ने के बाद मैं लोगों की सेवा करूं। ये बहुत अच्छा कार्य है और हर किसी को करना चाहिए और मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही की तरह मैदान में उतरूँगा और या फिर जो भी तरीका होगा मैं समाज सेवा करता रहूँगा।
अब हम यही सवाल पूछते हैं समाज सेवी रहूफ साहब से। सर, इस बार जो विधानसभा के इलेक्शन के बाद से भी नगर पंचायत पहली मर्तबा चुनी गई है और इस बार चुनाव भी होने के आप मैदान में हैं। नगर पंचायत का जब से दर्जा मिला है, श्रीमान एसडीएम साहब के हाथ में ये चार्ज है। जितना भी संभवतः वो काम करा सकते हैं वो करा रहे हैं। रहा सवाल चुनाव में उतरने का, तो मैं 3 बार, पिछली बार भी प्रधानी का इलेक्शन लड़ चुका हूँ और दूसरे नंबर पर रहा हूँ, प्रयासरत हूँ। लेकिन इस बार भी अगर जनता ये कहेगी, ये सब जनता का काम है, जनता जिसे चाहे बनाए, जिसे चाहे हटाए। अगर जनता ये चाहेगी कि मैं सेफनी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं मैदान में उतरूँगा और प्रयासरत हूँ, चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। सेफनी की आवाम को क्या संदेश देना चाहते हो? सेफनी की आवाम को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेफनी की जनता हमारी बड़ी सीधी सादी जनता है। सीधी सादी होने के नाते जनता एकदम लास्ट टाइम में बहकावे में आ जाती है, तो जनता बहकावे में ना आए, किसी तरह के गलत संदेश में ना पड़े और जो भी फैसला ले वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले और सही नुमाइंदे को चुने। अगर मैं यहाँ की क़यादत कर सकता हूँ तो मुझे चुने, अन्यथा कोई और है उनको चुने। लेकिन आदमी ऐसा होना चाहिए जो कि सेफनी की तरक्की की ओर ले जाए। ऐसा ना हो कि जैसे पीछे हुआ है वही काम इस बार हो। सर, आप सेफनी की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? सेफनी की आवाम को स्पेशली तौर पे कोई संदेश देना है वो तो ठीक है, लेकिन आवाम तो सेफनी की हो चाहे पूरे देश की हो, हमारे लिए सभी एक समान है। हम सभी से ये अपील करते हैं, ईमानदारी से रहें, किसी के साथ बेईमानी ना करें, गलत धंधों में ना पड़ें। जो आपका रोज़गार है उसी रोज़गार से अपनी जीविका चलाएं, आपराधिक कार्यों में ना पड़ें, गैर कानूनी कार्य ना करें और ना ही पड़ोस में करने दें। यदि किसी प्रकार से किसी को ऐसी कोई सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ये सभी लोगों का अपना फ़र्ज है, चाहे वो सेफनी के हो चाहे सेफनी के बाहर किसी भी गांव या पूरे देश के किसी भी नगर के किसी गांव के हों। और सेफनी वालों से, क्योंकि सेफनी में हम पैदा हुए हैं, सेफनी के वासी हैं, तो ज़्यादा ही प्रेम हमारा स्नेह है सेफनी वालों से। किसी प्रकार की हमें कोई मदद करने की कोई हमें मौका मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि सेफनी वालों की मदद हम पहले करें। और सभी से मेरा ये अपील है कि जो सेफनी का अपना चेयरमैन जो चुनेंगे तो उसके लिए आप अच्छी तरह से सोच विचार कर लें कि ये हमारे सेफनी के विकास को आगे लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका कोई आपराधिक ग्राउंड तो नहीं है, पहले की लाइफ क्या रही है। क्योंकि अगर आपराधिक ग्राउंड है उसका, सिर्फ पैसे के बल पे किसी को चेयरमैन बनाना उचित नहीं है। क्योंकि अगर पैसे के बल पर हम किसी को किसी पद पर बैठाते हैं तो आज टाटा बिरला के परिवार के लोगों को, मुकेश अंबानी या किसी और को हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया होता, लेकिन नहीं, एक गरीब आदमी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा वही लीडिंग करेगा। गलत तरीके से पैसा कमा करके प्रॉपर्टी इकट्ठे करने वाले ना कभी याद किए जाते हैं और ना ही लीडिंग करते हैं। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि इस विषय में गंभीरता से सोच विचार करें। ये थे हमारे आज के मेहमान, जो एक देश सेवा कर चुके हैं और दूसरे हैं एडवोकेट। इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज।